नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों आई होप आपने ये जेल पुलिस जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर हम सभी जितनी भी जानकारी हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। कब से कब तक स्टार्ट होने वाले हैं फॉर्म और एग्ज़ाम डेट यहाँ पर सभी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है वो जुलाई के महीने में स्टार्ट होगा, लास्ट वीक में आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और उसके बाद देखा जाए तो अंतिम तिथि होगी 10/8/2020। ओके, तो आवेदन जो है वो 27 तारीख से स्टार्ट होंगे और एग्ज़ाम डेट जो रहने वाली है वो रहेगी 3 से 10 नवंबर की भी। तो नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है ये। तो अभी टाइम है काफ़ी, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं की है, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, क्योंकि कोरोना की वजह से लग रहा था कुछ लोगों को कि लेट ना हो जाए, तो अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो अब आप इस हिसाब से तैयारी कीजिएगा और बाकी जो है वो हम आगे जीके और मैथ्स भी देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर आप फीस की बात की जाए तो 500 रुपये जो है वो जनरल कैटेगरी के, बाकी सभी के लिए जो है वो ST OBC के लिए 250 रुपये लगता है। विकलांग के लिए सीधी भर्ती, इसमें कोई भर्ती नहीं होती है विकलांगों के लिए। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर 3 शिफ्टों में जो है एग्ज़ाम होने वाला है, 7 से 3 शिफ्टों में। ओके, 2 शिफ्टों में होना है दरअसल, 3 शिफ्टों में नहीं। तो प्रथम पाली जो होगी वो होगी 7 से 8 बजे के बीच रिपोर्टिंग टाइम हो जाएगी। और बात की जाए तो 8:30 से 9 बजे तक जो है वो महत्वपूर्ण पढ़ने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, और जो समय रहेगा वो 9 से 12 बजे तक रहेगा। ओके, तो 9 से 12 बजे की, यानी ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है। तो द्वितीय जो रहेगी, दूसरी जो रहेगी वो 12 से 1 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम में रहेगी, और 2 से 5 बजे तक जो है वो नेक्स्ट पेपर होगा। तो एक दिन में जो है वो 2 शिफ्ट होने वाली हैं, और 3 से 10 तक चलेगा ये, तो 7 दिन है, 14 जो है वो ये पेपर शिफ्टों में होने वाला है। ओके, बाकी याद करें तो ये सभी तो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं ही हैं, फ़ोटो मोटो, वोटर आईडी वगैरह, आधार कार्ड वगैरह जहाँ पर आपका फ़ोटो लगा हो। और बाकी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ पर नहीं ले जाना है, कोई भी कुछ भी हो, कैलकुलेटर, फ़ोन, मोबाइल या आदि चीज़ें। ओके, वरना आपको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। तो ये सभी नॉर्मल सी बातें हैं, आपको पता होंगी। आगे हम बात करें यहाँ पर, देखिए कि ये तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो कुल पद होने वाले हैं तो 282 हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, सामान्य मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत प्रभावी के रिक्त कुल जो है वो 282 पद हैं। यहाँ पर सीधी भर्ती होने वाली है, और पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। बाकी देखा जाए तो यहाँ पर जो ग्रेड पे रहेगा वो यहाँ पर देख सकते हो आप, 1900 है। तो ये 4th लेवल की है, तो उस हिसाब से ठीक है इसका। और न्यूनतम जो प्रथम, अच्छा इसका कोई ज़रूरी है नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 105 हैं, EWS वालों के लिए 11 है, अनुसूचित जातियों के लिए जो है वो 45 है, और बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति के लिए 56 है, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 76 है। तो ये सब हैं जितनी भी रखते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए बिना वर्ग वाले महिलाओं के लिए ये सब दी हुई हैं। तो आप देख सकते हो टोटल जो पद रहेंगे वो रहेंगे 282। यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी हैं, और ये जो है वो संविदा वालों के लिए है। संविदा वालों के लिए 20% आरक्षित रहता है, तो ये अलग है, इनके लिए 56 है टोटल। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल, EWS और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर दी हुई हैं सभी की वैकेंसी। बाकी मैं इसका नोटिफिकेशन है जो है वो लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हो इसको। न्यूनतम शिक्षण की बात करें तो 10+2 होना चाहिए, यहाँ पर हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इतना ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, और सभी पास ही होंगे। बाकी बात की जाए तो शारीरिक मापदंड, यानी ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई जो है वो 165 होनी चाहिए पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए होनी चाहिए 158। सीना फुलाव की बात की गई यहाँ पर 83 है सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 83 जो है वो पुरुषों के लिए सीना फुलाव की बात की गई है। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य रूप से सही होनी चाहिए, सही दिखना चाहिए, ये यहाँ पर बात की गई है। और शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, और चिकित्सक दृष्टि से योग्य मेडिकल फिट भी होना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर बात की गई है। तो आंखों में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है ज़्यादातर।
तो आप थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आप भर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम बात करें तो न्यूनतम साक्षरता पूर्ण करने वाले ही आवेदन करें, यानी जो क्राइटेरिया दिया है वो वही आवेदन करें। ऐसे कि हाइट कम है तो वो लोग ना भरें, कुछ मतलब नहीं है, निकाल दिए जाओगे। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की है तो रिजर्वेशन जो कि अटका हुआ था, तो यहाँ पर देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 20%, अनुसूचित जाति के लिए जो है वो 16% की बात की गई है, और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% की, और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए 10% की। तो यहाँ पर जो है वो ये रिजर्वेशन दिया हुआ है सभी कैटेगरी के लिए। आगे देखा जाए तो यहाँ पर आयु की अगर हम बात करें तो आयु पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है वो 33 वर्ष है। और बाकी जो कैटेगरीज वाइज हैं जैसे कि ओबीसी, एसटी, एसटी, तो इनके लिए जो है वो 5 और ऐड हो जाएगी तो 38 साल हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो अनारक्षित जो बात की जाए तो इनके लिए जो है वो 33 वर्ष है अधिकतम और 18 वर्ष है न्यूनतम। बाकी के लिए 38 वर्ष हो जाएगी, सभी के लिए 5 वर्ष बढ़ा दी जाएगी। तो ये सब यहाँ पर बात की गई है। अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 1 जनवरी 2020 से की जानी है और 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये सब आपको ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरना है। बाकी आगे बात की जाए तो यहाँ पर अब फिजिकल की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रनिंग होगी, ओके, और गोला फेंक होगा। तो दो ही चीज़ें होती हैं पुलिस कांस्टेबल में, जो है वो तीन चीज़ें होती हैं, रनिंग होती है, गोला फेंक होता है और लंबी कूद होती है। तो यहाँ पर दो ही चीज़ें की जाती हैं। 800 मीटर की आपकी रेट जो है वो रनिंग होगी, जो कि पुरुषों के लिए 2 मिनट 50 सेकंड में होनी है, कांस्टेबल में 2:45 होता है और एसआई में 2:40 होता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और महिलाओं के लिए जो है वो 4 मिनट तक जो है समय दिया हुआ है। जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 3 मिनट 15 सेकंड दे दिए गए हैं। गोला फेंक की अगर हम बात करें तो गोला फेंक जो है वो पुरुषों को 20 फीट फेंकना पड़ेगा, जिसका वजन रहेगा 7.26 किलोग्राम। ओके, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाता है, इतना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। थोड़ी टेक्निक और थोड़ा जो है वो आत्मबल होना चाहिए, तो आप आसानी से जो है वो 20 फीट गोला फेंक सकते हो एक ही बार में। महिलाओं की अगर हम बात करें तो ये 16 फीट है और वजन जो रहेगा वो 4 किलो का रहेगा। आगे हम बात करें तो भूतपूर्व सैनिक हैं जो होम गार्ड है उनको 15 फीट फेंकना पड़ेगा और वजन जो रहेगा वो 7.62 रहेगा। तो ये जो है वो फिजिकल होगा आपका, बस आपको रनिंग हो जाएगी, उसके बाद जो है वो गोला फेंक हो जाएगा। बस इतनी सी चीज़ें हैं यहाँ पर करने के लिए। यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं होता है तो गोला फेंकने को नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पहले दौड़ कराई जाती है उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें कराई जाती हैं, तो जाहिर सी बात है दौड़ थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। अगर आप पहले से और चीज़ें करोगे तो थक जाओगे, तो इसीलिए दौड़ कराई जाती है जिससे कि बाकी चीज़ें बाद में हों। आगे हम बात करें यहाँ पर, तो आगे यहाँ पर और कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है जितना रिजर्वेशन, नंबर ऑफ़ वैकेंसी, टाइमिंग और फिजिकल और कितनी क्या हाइट है, ये सब मैं बता चुका हूँ। एग्ज़ाम डेट बता चुका हूँ, तो इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है अपनी फिजिकल की और बाकी चीज़ों की। ओके, तो फिजिकल जैसे पेपर होता है उसके बाद रिजल्ट आने के बाद शायद 1-2 महीने तक टाइम मिल जाता है फिजिकल का, 1 महीने तक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। और बाकी अगर हम आगे देखा जाए तो हम आने वाले दिनों में जो है वो एमपी जीके का टेस्ट रहेगा जिसमें हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर जो है वो प्रश्न पत्र की बात नहीं की गई है। यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। और ओके, तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया है, बाकी सेक्शन वाइज हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी जो कि मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जाएगी ये। और लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक का जो है वो 1 अंक रहेगा। व 2 घंटे की अवधि का केवल एक प्रश्न पत्र होगा। तो यहाँ पर ये थोड़ी 2 घंटे का कहा गया है, जबकि वहाँ पर आप देखोगे 3 घंटे में बदलाव किया हुआ है, तो यहाँ पर ये थोड़ा डाउट वाला हो जाता है। तो शायद नोटिफिकेशन आपसे फिर से थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे की बात की गई है। वहीं अगर देखा जाए हमें
तो शुरुआत में जो है वो 3 घंटे का टाइम दिया था। तो यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, तो ये जो है वो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट जो है वो इन्हीं से पूछे जाएंगे, जो कि हाई स्कूल स्तर के रहेंगे। तो 20-20 प्रश्न रहेंगे जैसे कि पिछली बार पूछे गए थे। या फिर देखिए यहाँ पर घंटे का अगर डाउट होता है तो इसमें 2 घंटे की अवधि दी हुई है और एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। तो या तो यहाँ पर करेक्शन होना चाहिए या फिर ये 2 घंटे जो है वो यहाँ पर देने चाहिए इन लोगों को, 3 घंटे कह दिया गया है। तो ये हम आने वाले देख लेंगे, मिनिमम तो 2 घंटे मिलेंगे ही, बाकी 3 घंटे हो सकता है, वैसे 2 घंटे इनफ होता है ऐसे 100 प्रश्न हल करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनको ध्यान में रखते ही आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट हो जाता है कि 2 घंटे की बात की गई है, 3 घंटे की बात की गई है। और बाकी हम डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स भी इम्पोर्टेंट है। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की जो है वो 10+2 की जो है वो अंकुशित होनी चाहिए। तो जन्म प्रमाण पत्र जिनके पास नहीं है तो हाई स्कूल की मार्कशीट भी काम कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है वो आप जितनी भी डिग्री की हो, बाकी सर्टिफिकेट हैं, तो 2 फोटो प्रति होने चाहिए। अनुसूचित जाति और जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, SC कैटेगरी के हैं, तो जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि और स्पष्ट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। वहाँ पर बात की जाए तो होमगार्ड, स्वयंसेवी, नगर सैनिक का आरक्षण व आयु सीमा में छूट के लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किए और नगर सेना की 3 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जो भी होमगार्ड हैं, स्वयंसेवी हैं, तो उनका 3 साल का सेवा काल का प्रमाण पत्र होता है तो उन्हें छूट दी जाएगी आरक्षण में। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स इतने आपको मोस्टली सभी के पास होंगे। तो इतनी चीज़ें हैं, याद रखना है आपको। और आने वाले दिनों में हम मैथ्स और जीके और साइंस के वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो अगर आपका रिस्पांस मिला तो बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता इतनी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी तैयारी को जो है वो बढ़ावा दीजिए, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पढ़ाई में लगाइए। अब तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम आने वाले दिनों में जब नवंबर में एग्ज़ाम होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।